14 दिसंबर 1931 कोमिल्ला के कुख्यात ब्रिटिश मजिस्ट्रेट का दफ्तर। ठंडी सुबह की मध्यम धूप में एक बग्घी दफ्तर के बाहर रुकती है। बग्घी के अंदर से उतरती हैं दो स्कूली लड़कियां, जिसमें एक महज 14 साल की। उसके हाथ में कागज, साड़ी के ऊपर रेशमी शॉल और चेहरे पर मासूम सी हंसी। मजिस्ट्रेट चार्ल्स स्टीवंस उनकी अर्जी देखता है। टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा था, स्कूल में स्विमिंग प्रतियोगिता कराने की अनुमति चाहिए। अच्छा, मैं साइन कर देता हूँ, कहकर वो अंदर के कमरे में गया। जब वापस आया और कागज उनके हाथ में दिया तो अचानक रेशमी शॉल फिसल कर जमीन पर गिर गई। ऑटोमेटिक पिस्तौल निकले, तेज आवाजें गूंजी। स्टीवंस वहीं चित्त गिर पड़ा, हमेशा के लिए। एक क्षण में ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। एक क्षण में उम्र और लिंग बहुत पीछे छूट गए। लेकिन कौन थी ये 14 साल की वीरांगना? सुनीति चौधरी, वो नाम जिसे इतिहास भूल गया। मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार की एक साधारण लड़की, पिता सरकारी नौकरी में, मां गृहिणी। 1930 के उस तूफानी दौर में पली बढ़ी, जब पूरा देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। गलियों में जुलूस देखे, पुलिस की मार देखी, अंग्रेजों का अत्याचार देखा। फैजुन्निसा गर्ल्स स्कूल में सीनियर प्रफुल्ला नलिनी ब्रह्मा से मिली, जो अरविंद घोष द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी की सदस्य थी। प्रफुल्ला ने उन्हें क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने को दिया। स्वाध्याय के इस दौर में स्वामी विवेकानंद के महान वचन उनके मन में बस गए। यहीं से शुरू हुआ एक साधारण लड़की का असाधारण सफर। और फिर शुरू हुई तैयारी। युगांतर से जुड़ी, त्रिपुरा जिला छात्री संघ के महिला दल की कप्तान बनी। 1931 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वागत में लड़कियों की परेड का नेतृत्व किया। फिर मैनामती की पहाड़ियों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। कम उम्र और छोटे कदकाठी के कारण उंगली ट्रिगर तक नहीं पहुंचती थी, तो बीच वाली उंगली से रिवॉल्वर चलाना सीखा। निशाना तय था, जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस, जो सत्याग्रहियों को कुचलने के लिए कुख्यात था। योजना सीधी, स्विमिंग प्रतियोगिता का बहाना बनाकर पास जाना, और आगे की कहानी आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। मिशन पूरा होने के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। गिरफ्तारी, भीड़ की मार, कोर्ट में खड़े होकर उम्र कैद की सजा सुनना, और अपने साथी शांति घोष के साथ हंसते हुए कहना, फांसी होती तो बेहतर था। 7 साल जेल में बिताए, तीसरे दर्जे के अपराधियों के साथ, घटिया खाना, फटे कपड़े। घर से बुरी खबरें आईं, पुलिस द्वारा घर वालों का टॉर्चर, पिता की पेंशन बंद, भाई की मौत। लेकिन मन में संकल्प अटल रहा। रिहाई के बाद नया अध्याय। 7 साल बाद पढ़ाई दोबारा आरंभ की। अथक परिश्रम करके डॉक्टर बनी। चांदन नगर में लोगों की सेवा की और लेडी माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1988 में अंतिम सांस ली, लेकिन छोड़ गई प्रेरणा की अनमोल विरासत। आज जब हम श्री सुनीति की गाथा सुनते हैं तो सवाल आता है, उस 14 साल की बच्ची में जो अदम्य साहस था वो कहाँ से आया था? जवाब हमें स्वामी विवेकानंद, वेदांत और ज्ञान की ओर ले जाता है। वही वेदांत, वही अमूल्य शिक्षाएं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को शक्ति दी, आज आचार्य प्रशांत सीधा हम तक पहुंचा रहे हैं। अपने क्रांतिकारियों की तरह आप भी इन शिक्षाओं के करीब आइए।